जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश डोगरा फ्रॉम 51 ASC बटालियन नो इन द अमृतसर। दोस्तों, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ सेना सेवा कोर के बारे में, और इसका मैं गीत भी सुनाऊंगा आपको, थोड़ा 2 पंक्तियाँ। और ये गीत जो है सवेरे पहले कुछ भजन लगाने के बाद स्पीकर में हर रोज बटालियन में गूंजता था। जो सेना सेवा कोर का मोटो है उसके अनुसार, गीत के अनुसार ही होना चाहिए, बट मैंने देखा कि ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था, और बड़े ही अफसोस की बात है ये। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको उसके गीत की 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगा, उसके बाद मैं 1982 की कानवाई की घटना सुनाऊंगा, जो बिल्कुल ये जैसे हम सेना में शपथ लेते हैं कि नहीं, गीता के ऊपर हाथ रख करके, मैं ये बिल्कुल उसी शपथ के अनुसार एक भी इसमें लफाज गलत नहीं जोड़ूंगा। बिल्कुल 100% ईमानदारी होगी, और इसके ऊपर सवाल उठाने वाले को मैं, जहाँ गलत साबित करने वाले को मैं 10,000 रुपया अपनी जेब से दूंगा। और देशवासियों से मेरी और आर्मी के जवान जो ऑन ड्यूटी है या रिटायर हैं, उनसे मेरी गुजारिश से रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए, और जहाँ से मैं गलत कहता हूँ मुझे गलत ज़रूर कहिए। अगर सिस्टम सेना गलत है तो उसको बोलना चाहिए, गलत को सही और गलत को गलत और सही को सही। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी सेना सेवा का कोर का गीत है। हम सेवा कोर के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकने न पाए कोई आंधी और तूफान। सेवा कोर के जवान बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत पहुँचाए हम फौजों का सामान। अपनी जान से प्यारी समझे हर सैनिक की जान। सेवा कोर के जवान सदा चले सीना तान। सब दोस्तों, मेरा इस गाने के ऊपर, कोर के गाने के ऊपर मुझे बहुत सारा इतराज़ है। गाना तो बढ़िया है, बट ऑन द ग्राउंड मैंने जो देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत दुख लगा कि ये कैसी सेना है। 1982 की बात है, ले रोड के ऊपर ASC की हमारी 4 कानवाइयाँ रुक रुक के चल रही थी। स्लाइड आ गया, क्लियर हुआ, फिर चल पड़े। कोई खाने पीने का कहीं इंतजाम नहीं। तो लेह की तरफ, घुमरी से 5-6 किलोमीटर परली तरफ, लेह की तरफ मेरी बटालियन की C कंपनी की, मैं A कंपनी में था, C कंपनी की गाड़ी, जिसमें के सिपाही दलीप और एक, वो तो मेरे से जूनियर था, और एक मेरे से सीनियर था, शायद वो साउथ साइड का था, उसका नाम मुझे पता नहीं, नाम मेरी कोई उससे खास बातचीत हुई है। सो वो देखिए, हम उस कोर के गाने में बोल रहे हैं, अपनी जान से प्यारी समझे हर सैनिक की जान, दीपक तले अंधेरा। तो तुम अपने ही ASC के जवान को देख करके और आराम से फुर करके निकल रहे हो सारे के सारे, तो जबकि हमारा सेना में बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम भाव होता है। तो सेना का बंदा तो हर किसी की मदद के लिए है, और हम अपने साथी की ही मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख लगा इस चीज़ को देख करके, और मैं पीछे से जब आया तो सिपाही दलीप हाथ जोड़ के सड़क पे खड़ा। उस कानवाई में 4 ऑफिसर, 4 JCO और NCO पता नहीं कितने होंगे, मेरे पास टोटल नफरी की गिनती नहीं है।
तो देखिए हर कोई आगे निकल गया चुपचाप, देख करके हाथ जोड़े हुए सेना का जवान खड़ा है। ये कौन सी सेना थी? लानत है इस तरह के सैनिक होने पर। और मैंने खुद को भी, मैंने खुद के लिए भी बोला, जब मेरी आगे जा चल कर के बात हुई, मैंने गाड़ी खड़ा किया, मेरे पीछे चल रहा था अम्बाला के पास नारायणगढ़ के सिद्धौरा गांव का सिपाही गोपी। मत कोई बोलो, मुझे कोई वो इतराज नहीं है। तो वो मेरे साथ मेरे पीछे वाली गाड़ी में वो था। तो मैंने गाड़ी खड़ा किया और मुझे बहुत शर्म आई कि मेरे जैसी यूनिफॉर्म पहन के और मेरे जैसा ही बंदा सड़क पे हाथ जोड़ के खड़ा है। लानत है हमारे फौजी होने के। हम तो दूसरों की हेल्प के लिए हैं, अपने साथ वाले की हेल्प नहीं कर पा रहे। हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहन के हाथ जोड़ के खड़ा है। तो मैंने गाड़ी खड़ा किया और सारा केस स्टडी किया। तो देखिए उसमें करीब 200 लोग थे, 4 ऑफिसर, 4 जेसीओ और एनसीओ कितने बाकी जवान लगभग। तो उस समय सबको अपनी अपनी पड़ी थी और मैं सेना में इसी तरह के मौके, मेरे को कोई खास मौका ना मिला, इस तरह के मौके के लिए ही गया था। मैं परवाह नहीं करता हूँ, मुझे जो करना है जिसने कर लेता, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो जान देने के लिए गया था। ये तो कुछ भी नहीं है, नौकरी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने सारा केस स्टडी करके उस गाड़ी को, उसको मैं बोला कि 3 दिन से हम खड़े हैं, कोई आते जाते कुछ दे दे तो खा लेते हैं, बाकी किसी का कोई इंतजाम नहीं। तो जब सेना की पहली गाड़ी उसके पास से गई, उसको भी छोड़िए, ऑफिसर गया, जेसीओ गया, एनसीओ गया, ये सुपरविजन स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनकी ड्यूटी थी। उनको शर्म नहीं आई कि हमारी एएससी का बंदा, एएससी का क्या हो, कोई सिविल का भी बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो तो सेना के बंदे का फर्ज बनता है। मैंने ये फर्ज कहीं भी पीछे नहीं हटा हूँ, कहीं भी, सिविल में भी मैं नहीं पीछे हटता हूँ। फौजी आदमी की ड्यूटी सब जगह है। तो वो अपनी जगह सही था, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। मध्य प्रदेश का था सिपाही दलीप, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तब मोबाइल तो दूर की बात है, तो लैंडलाइन भी कहीं 200-150 किलोमीटर में होगा, तो कौन किसी की बात सुनेगा। वो जाए तो भी मरा, वहाँ रहे तब भी मरा। तो उसको मैं गलत नहीं कहता हूँ। सारा स्टडी करने के बाद वो टोचन डाल के रखा हुआ था लोहे का। मैं बोला बस इतनी सी बात ही है, मैं आगे कर रहा हूँ गाड़ी भैया। उसको मैंने पहली बार देखा था, ये भी बात सुनी है। मेरे लिए हर देशवासी मेरी जान से भी प्रिय था, वो तो मेरी ही एएससी का था बंदा। तो उसको मैं लेके चल पड़ा, आगे जाकर के कार्रवाई रुक गई। और जिनकी ड्यूटी थी, जो सुपरवाइजर स्टाफ था, कैप्टन बख्शी साहब आया पीछे से, आगे मेरे उसके 2IC नायब सूबेदार ओम प्रकाश थे। तो आकर के उसको बोला नायब सूबेदार ओम प्रकाश को कि साहब ये किसके ऑर्डर से है।